पिछले कुछ समय से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी आबादी को समय से कोरोना का वैक्सीन देने में क्या देशी कंपनियां सक्षम हो पाएंगी। लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या बिहार सरकार समय से अपनी इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन दे पाएगी, और इस पर कई तरह की टिप्पणियां भी की जा रही थी। खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसके पहले बिहार सरकार से कह चुके हैं कि अगर समय से इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन उपलब्ध कराना है तो सरकार को केवल देशी कंपनियों के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, बल्कि ग्लोबल टेंडर जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अब खबर सुनिए कि वैक्सीन की किल्लत के कारण पटना में आज से 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया है। इस बात की उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी कि बीच में फिर से टीकाकरण को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अन्य राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर जैसे विकल्पों पर आगे बढ़ रही हैं, कई राज्य सरकार इस पर विचार कर रहे हैं, तो फिर बिहार सरकार अपनी इतनी बड़ी आबादी के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। तो शुरुआत इसी से करूंगा कि बिहार में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण फिलहाल रोक दिया गया है। कारण वही है कि राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह टीकाकरण अभियान को तेजी से चला सके। अब जब राज्य सरकार को वैक्सीन ही नहीं मिलेगा तो मजबूरन टीकाकरण को रोकना पड़ेगा, और इसी कारण राजधानी पटना में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण आज से बंद कर दिया गया है। आपको याद होगा कि जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तब भी टीका उपलब्ध न रहने के कारण बिहार में 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत देरी से हुई थी। जब टीकाकरण की शुरुआत हुई तो पटना में 10 ऐसे विशेष केंद्र बनाए गए जहां कहा गया कि केवल 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन अब यह सारे विशेष केंद्र बंद हो चुके हैं। अब अगर उन विशेष केंद्रों के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, महिला ITI दीघा, पटना वुमेन्स कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग तथा AN कॉलेज शामिल है। इसके अलावा कई अन्य टीकाकरण केंद्र शामिल हैं जिन्हें विशेष रूप से केवल 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने के लिए बनाया गया था। अब अगर पिछले कुछ दिन की बात करें तो पहले खुद भाजपा नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार सरकार से अपील किया था कि राज्य सरकार जल्द से जल्द ग्लोबल टेंडर पर विचार करे, क्योंकि केवल देश की कंपनियों के भरोसे टीकाकरण समय से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा बताया था कि फिलहाल राज्य सरकार के पास बजट की भी कोई समस्या नहीं है। वहीं इसके बाद कांग्रेस पार्टी के MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी बिहार सरकार से अपील किया कि वह केंद्र के भरोसे ना बैठे और खुद वैक्सीन आयात करने पर विचार करे। तमाम विपक्षी दल लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से पूरे बिहार में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे टीकाकरण अभियान तेजी से नहीं चल पा रहा है। विपक्षी दलों का भी मानना है कि सरकार जल्द से जल्द ग्लोबल टेंडर पर विचार करे। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो हरियाणा जैसे राज्य जो भाजपा शासित है और ग्लोबल टेंडर को लेकर काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था, हम विश्व के किसी भी देश से वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हैं और जल्द ही राज्य के हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान जैसे राज्य भी ग्लोबल टेंडर को लेकर काफी आगे बढ़ चुके हैं, और भारत के ही कई राज्यों ने तो ग्लोबल टेंडर निकाल भी दिया है। बड़ी आबादी वाले राज्य अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार फिलहाल इन सारी चीजों पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की आबादी काफी ज्यादा है और इतनी बड़ी आबादी को समय से वैक्सीन देने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना ही होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी बिहार के लिए कहा गया है कि इसे जल्द से जल्द ग्लोबल टेंडर पर विचार करना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार इसे सुनने को तैयार नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी कहा गया है कि बिहार को सीधे राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन खरीदने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब समझिए कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और यह कितना जल्दी होना चाहिए। अगर विशेषज्ञों की माने तो लगभग 6 महीने के अंदर 80% लोगों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरी लहर के दौरान कोरोना और अधिक तबाही मचा सकता है। अब आगे देखना होगा कि बिहार सरकार कैसे अपनी इतनी बड़ी आबादी को समय से वैक्सीन उपलब्ध करा पाती है। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इससे जुड़ा जो भी नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए,
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।